प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की हैप्पी साबत। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे इंतज़ाम के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए कि हम सब मिलकर आज का साबुत स्कूल पाठ का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। आज हमारे साबुत स्कूल पाठ के अध्ययन में आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर मिस्टर राजेश चंद। मैं दोनों का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं आज के हमारे साबुत स्कूल पाठ के अध्ययन में। और इससे पहले कि हम आज के साबुत स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिस्टर राजेश चंद के साथ दुआ करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें अभी तक दी हैं। और जब हम इस अध्ययन के लिए बैठते हैं प्रभु, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा का दान दें, हमें बुद्धि और शक्ति और सामर्थ्य दें, ताकि हम इस पाठ को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकें और जो भी सच्चाइयाँ इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रभु, हम उनसे सीख ले सकें और उनको अपने जीवन में हम उनका अनुसरण कर सकें प्रभु। हम सारे श्रोताओं के लिए और जितने भी हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन सबको आप आशीष दें। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के चौथे त्रिमास यानी अंतिम त्रिमास में हैं और हम इस पूरे त्रिमास में बाइबल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक व्यवस्था विवरण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और व्यवस्था विवरण में वर्तमान सत्य इस बार की जो चौथे त्रिमास का जो हमारे साबुत स्कूल पाठ है उसका शीर्षक है। और आज हम पाठ 6 में हैं और आज के जो हमारा पाठ है उसका शीर्षक है किस राष्ट्र के लिए इतना महान। और याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसका 8वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, अब तक के 3 अध्ययनों में हमने सीखा कि हम व्यवस्था विवरण हम क्या कर रहे हैं। हाँ, आज हम व्यवस्था विवरण के 4थे अध्याय में प्रवेश करेंगे। और ये 4था जो अध्याय है एक हिब्रू शब्द से लिया गया है और एक संयोजन और विशेषण के साथ शुरू होता है। जो शब्द वेदा जिसका अर्थ होता है और अब या तो अब। परमेश्वर कहता है कि अब तक तुमने सिर्फ सुना है। परमेश्वर कहता है अब तक सिर्फ तुमने सुना है, परंतु अब समय आ गया है कि उसका पालन भी करो। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और हम रविवार के पाठ में चलेंगे जिसका शीर्षक है न जोड़ें या घटाएं, न जोड़ें या घटाएं। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती के पास चलेंगे हम। और पास्टर भारती, आज रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विधियों और नियमों के संबंध में परमेश्वर ने क्या चेतावनी दी है। ये हम तमाम के लिए एक अच्छा सबक है आज सीखने के लिए, जो हम इस त्रिमास का जो 6ठा अध्याय है, 6ठा पाठ है, उसको हम सीख रहे हैं। और व्यवस्था की विवरण की जो किताब है उसके 4थे अध्याय को जैसे अभी मिसिज एलिस फ्रांसिस ने हम तमाम के साथ ये बांटा कि अब जो है परमेश्वर ने हमें अपने नियम दिए हैं, अपने कानून दिए हैं, अपनी व्यवस्था दी है। और परमेश्वर ने ये सब देने के बाद अब हमें कहा है कि हमने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन अब अंत की बात यह है कि हम उसके ऊपर अमल करें, उसको अपने जीवन में हम इस्तेमाल करें। और यहाँ जो है बताया है कि विधियों और नियमों के संबंध में परमेश्वर ने जो है वो हमें ये चेतावनी दी है कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है वो पूरी तरह से कामिल है, वो परफेक्ट है, उसमें कोई घटी या कमी नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। और इसलिए परमेश्वर जो अपने लोगों को कह रहा है कि मेरी इस व्यवस्था में से तुम ना तो कुछ घटाना और ना इसमें कुछ जोड़ना।
लेकिन अजीजों समय की अंतराल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है हम मत्ती की किताब उसके 1 अध्याय की जो हमारा 15 अध्याय मत्ती का उसका 1 से 9 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर पाएंगे कि लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को जो है उसमें से जोड़ने की और उसमें से घटाने की जो है वो बात यहाँ पर जो है निकाली। जबकि परमेश्वर ने अपनी कौम को, अपनी जाति को वो शुरू में ही कह दिया था कि मेरी व्यवस्था जो है तुम उसमें से ना तो घटाना और ना कुछ उसमें से जोड़ना, क्योंकि परमेश्वर ने ये अपनी व्यवस्था अपनी उंगली से लिख करके मूसा नबी को दी और मूसा नबी ने जो है वो हम तमाम के सामने उसको बताया। और यहाँ जो निर्गमन की किताब अगर पढ़ेंगे तो उसके 31 अध्याय की 18वीं आयत में साफ तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने पत्थर की 2 पट्टियों के ऊपर अपने हाथ की उंगली से वो व्यवस्था लिख करके जो है वो मूसा नबी को दी, मुझे और आपको जो है उसने पहुंचाई। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम इसमें ना कुछ घटाना और ना इसमें कुछ बढ़ाना। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो हम नए नियम में आते हैं तो कुछ लोग परमेश्वर की इस व्यवस्था के विपरीत जो है जाकर के वो लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं और इसमें से वो कुछ जोड़ भी देते हैं और इसमें से कुछ वो निकाल भी देते हैं। और ये जो है एक शैतान की चाल है जो दुनिया के शुरू से ही शैतान जो है जो इस दुनिया में काम कर रहा है, और जिसने अपना काम जो है वो स्वर्ग में करना शुरू किया और कहा कि परमेश्वर के जो नियम है वो बहुत सख्त हैं, बहुत कठोर हैं। परमेश्वर को अपने नियमों के बारे में जो है दोबारा से सोचना चाहिए कि वो बहुत कठिन व्यवस्था है। लेकिन अजीजों, मैं यहाँ आपको आज बताऊँगा कि परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो दुनिया के तमाम लोगों के लिए है और परमेश्वर चाहता है कि ये व्यवस्था हर एक इंसान जो है इसको मान ले, क्योंकि ये बहुत सरल और बहुत मधुर है और जो लोग इसको मानते हैं उनका जीवन आशीष में हो जाता है, उनका जीवन जो है वो आशीषों से भर जाता है। इसलिए हम परमेश्वर के नियमों को मानें, उसमें ना कुछ घटाएं ना बढ़ाएं और हम उसके ऊपर चलें और परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देगा। जो इंसान की बनाई हुई विधियां हैं उनसे हम दूर रहें, क्योंकि वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। इसलिए आज हम इस पर्चे के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था हमें दी है वो पूरी तरह से जो है वो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही है और जैसा उसमें लिखा है वैसा का वैसा ही हमें उसके ऊपर अपने जीवन को चला करके हमें अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को जो है हमें आशीष में बनाना है, जिससे दूसरे लोग जो है कह सकें कि ये परमेश्वर के खास और चुने हुए लोग हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसमें ना तो कोई घटाएं और ना कोई बढ़ाएं। बहुत अच्छे विचार थे। आइए हम इसी विचार को ध्यान पे रखते हैं हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और जिसका शीर्षक है बालपोर। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए हम मिस्टर राजेश चंद के पास चलते हैं। और राजेश सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गिनती 25 1 से 15 को जब हम पढ़ते हैं तो लोगों को यहाँ पे लोगों को इस उपद्रव से कौन से आध्यात्मिक और व्यवहारिक सत्य की सीख लेनी चाहिए थी? इस सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन शुरू में हम ये देखते हैं जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ते हैं और उसका 4था अध्याय जो कि आज हम पढ़ रहे हैं 4था अध्याय, तो इस 4थे अध्याय में व्यवस्था विवरण की जो किताब है 4थे अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा जो है वो निर्देश दे रहा है, वहाँ पर इजरायली लोगों को वो निर्देश दे रहा है और वो उन बातों को दोहराता है और बताता है, क्योंकि ये जो है इज़राइल के साथ जो घटना घटी जब वो मिस्र से निकाल के उनको ले जाया जा रहा था, तो जो भी घटनाएं रास्ते में घटी थीं तो उन सब की याद दिलाता है मूसा उनको और बताता है कि किस प्रकार से तुमने अपनी आँखों से देखा है वहाँ पर, क्योंकि ये जो लोग थे अब उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे,
फिर भी उन्होंने अपने माँ बाप को, दूसरे लोगों को, बड़े लोगों को देखा हो कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको दंड दिया था। तो मूसा जो है वो इन लोगों को याद दिलाता है उसके बारे में। और जो भी घटनाएं घटी थी, अब हम देखते हैं कि जो इज़राइल के चारों तरफ जो राष्ट्र थे, जो देश थे, उनको किस प्रकार से परमेश्वर ने नष्ट किया था। ये जो सर्वनाश जो उनका हुआ था, उसको सुनकर, उसके बारे में पढ़कर हम कभी कभी सहज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक सीन रहा होगा जब इतने लोग वहाँ पर मारे गए होंगे। जो लोग जो पेगन लोग थे, जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया था। और जो इजरायली लोग थे, उनको एक उदाहरण होना था उन लोगों के बीच में। उनके चारों तरफ जो देवी देवताओं को मानने वाले मूर्ति पूजक जो लोग थे, उनके सामने में इन इजरायली लोगों को एक उदाहरण के रूप में पेश होना था। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी उस पाप में गिर जाते हैं। वो बाल पोर जो उनका देवता जिसे मानते थे, वो भी उसकी जो उपदेश थे, जो उसकी उनके कस्टम थे, उनको मानने लगते हैं और वो भी पाप में गिरने लगते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तक कि वो विद्रोह भी करने लगते हैं, सच्चे परमेश्वर के विरुद्ध वो विरोध भी करने लगते हैं। इतना वो पाप में गिर जाते हैं। यद्यपि हम देखते हैं कि जो शारीरिक व्यभिचार होता है, वो शुरू से ही पाप के आने के बाद शारीरिक व्यभिचार जो था वो शुरू हो गया था। लेकिन हम यहाँ पर इसको दूसरे रूप में देखते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यभिचार था, वो उसमें गिर जाते हैं। जो इजरायली लोग हैं वो आध्यात्मिक व्यभिचार में गिर जाते हैं। और वो भी उन जो वहाँ के पेगन लोगों के जो कस्टम थे, देवी देवताओं को जैसे मूर्ति पूजक थे, उनकी जो रीति रिवाज थे, उनको वो मानने लगते हैं। तो शारीरिक वेश्यावृत्ति हम इसको कह सकते हैं, ये शारीरिक व्यभिचार कह सकते हैं। ये जो था आध्यात्मिक व्यभिचार में बदल जाता है, आध्यात्मिक व्यभिचार में बदल जाता है। और ये जो उनका बालपुर जो देवता था, उसको वो मानने लगते हैं। लेकिन ये इतना सरल भी नहीं था, क्योंकि पहले तो देखते हैं कि पहले भौतिक पाप ही होता है, बाद में वो आध्यात्मिक पाप में बदल जाता है। क्योंकि हमारे मन और शरीर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। यदि एक प्रभावित होता है तो दूसरा भी होता है। यदि हमारा मन प्रभावित होगा तो हमारा शरीर भी प्रभावित होगा, और अगर हमारा शरीर पहले प्रभावित होता है तो हमारा मन भी प्रभावित हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, और आध्यात्मिक रूप से हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अनंत जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे, और मंगलवार के पाठ का शीर्षक है अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहो। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहने का क्या अर्थ है? ये हम आज यहाँ पर आप तमाम को ये बताना चाहते हैं, जो सवाल मिसेस फ्रांसिस ने अभी किया है कि परमेश्वर से लिपटे रहो, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। और ये संदेश जो है मूसा नबी ने अपने लोगों को दिया, और परमेश्वर के द्वारा मूसा नबी ने इस संदेश को प्राप्त किया, जो आज हम अवस्था विवरण की किताब उसके 4 अध्याय को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। मैं कुछ आयतें यहाँ पर शुरू में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है शुरू में, अब हे इस्राएल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें तुम मानना। 4 आयत में लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे, सब के सब आज तक जीवित हैं। ये जो है संदेश आज मेरे और आपके लिए है कि परमेश्वर से लिपटे रहने का मतलब है
कि हम परमेश्वर में विश्वास करते रहें, इस परमेश्वर में अपना विश्वास रखें और परमेश्वर में विश्वास रखे हम उसकी व्यवस्था के ऊपर, उसके नियमों के ऊपर, उसकी चेतावनियों के ऊपर अपना मन लगाएं और उनके ऊपर हम अमल करें, अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि यहाँ उदाहरण दे करके ये बताया गया है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हो गए थे, जो परमेश्वर से लिपटे नहीं रहे, जैसे कि यहाँ बालपुर का राजेश चंद जी ने जिक्र किया है कि इस्राएल के बहुत से लोग, बहुत से नौजवान वो जो है बाल देवता के पीछे चले गए, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और परमेश्वर ने उन तमाम को जो है सबके सब लोगों को उनको नाश कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन जो परमेश्वर से लिपटे रहे उनके लिए यहाँ चौथी आयत में लिखा है कि वो जीवित रहे और आज भी जीवित हैं और आने वाले समय में भी वो जीवित रहेंगे। अजीज़ों, यहाँ परमेश्वर का वचन जो है मुझे और आपको यहाँ पर बताता है मत्ती की किताब उसके 12 अध्याय की 30 आयत में भी कि जो परमेश्वर के साथ नहीं लिपटा हुआ, जो परमेश्वर के साथ नहीं है, वो परमेश्वर के विरोध में है। और यहाँ उत्पत्ति 2 अध्याय इसकी 24 आयत में भी लिखा है कि यहाँ जो है पुरुष के लिखा है कि पुरुष की जो है जब शादी होती है तो वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहे। रूत उसका 1 अध्याय उसकी 14 आयत में रूत भी जो है वो कहती है कि नौमी से जो है बातचीत जब होती है तो कहती है कि तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझे छोड़ करके चली जाऊं। तो लिपटे रहने का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ लगे रहें, उसमें विश्वास अपना बरकरार रखें, उसके नियम कानूनों को मानते रहें और उसके ऊपर हम चलते रहें, उसके हाथ को हम थामे रहें। और ये वादा है परमेश्वर का कि जो उससे दूर चले जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो उसके साथ लगे रहते हैं, जो उसके साथ लिपटे रहते हैं, वो जो हैं परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और वो जो हैं जीवित रहते हैं। अजीजों, आने वाले समय के लिए भी परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आगाह कर रहा है कि आने वाले समय में भी जो परमेश्वर के साथ लगे रहेंगे वो स्वर्गीय घरों में जीवित रहेंगे और जो उसको छोड़ करके दूसरे लोगों के पीछे, दूसरी शक्तियों के पीछे, दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलेंगे, उनका जो है एक दिन खात्मा होगा, उनको नाश किया जाएगा। और ये वचन जो है परमेश्वर ने मुझे और आपको आज दिया है कि जो हमारा परमेश्वर है हम उसी के साथ लगे रहें, उसी के ऊपर अपना ईमान और भरोसा रखें और उसी के वचन के ऊपर अपने ज़िंदगी को हम आगे बढ़ाते चले जाएं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, बाइबल हमें बताती है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए हम इसी वचन को ध्यान पे रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बुधवार के पाठ पे चलेंगे। बुधवार का जो पाठ का शीर्षक है, आज हमारे पाठ का भी शीर्षक है, किस राष्ट्र के लिए इतना महान। आइए हम मिस्टर राजेश चंद के पास चलते हैं। और मिस्टर राजेश, आप हमें बताइए कि यहाँ पे किस राष्ट्र की बात हो रही है, कौन से राष्ट्र की बात चल रही है? देखिए, जब हम व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ रहे हैं, उसका 4था अध्याय पढ़ रहे हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान है कि हम किस राष्ट्र के बारे में सीख रहे हैं या जान रहे हैं और किस राष्ट्र के बारे में परमेश्वर ने वायदा किया था। और ये बहुत ही सरल सीधी सी बात है कि हम इज़राइल देश के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आज हम आज के बुधवार के पाठ का जो शीर्षक है, किस राष्ट्र के लिए इतना महान, तो हम जानते हैं कि हम इज़राइल देश के लिए बात कर रहे हैं। और 4था अध्याय, जैसे अभी पास्टर भारती ने भी यहाँ पर हमें बताया कि उसमें मूसा जो है वो लोगों को दे रहा है निर्देश कि वो परमेश्वर के साथ लिपटे रहें, वो यहोवा के साथ लिपटे रहें, मतलब कि वो उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, आज्ञाओं का पालन करते रहें। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ लिपटे हुए हैं।
तो यहोवा चाहता है कि लोग ये जान लें कि उन्हें एक विशेष रूप से, विशेष कारण से बुलाया गया है या चुना गया है। वे एक महान राष्ट्र हैं, जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम को कसदियों की पहली पुकार से ही कहा था कि मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। और हम इसका जिक्र उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय में पाते हैं। परंतु उन्हें महान बनाने का उद्देश्य ये था कि वे पृथ्वी के सभी कुलों, सभी जाति के लिए एक आशीर्वाद का कारण हो सके। तो परमेश्वर ने उनको ये वरदान दिया था, ये उनको आशीष दी थी। और यद्यपि अंतिम आशीर्वाद जिसके बारे में हम जानते हैं वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो उस कुल से निकले थे या उस वंश से वो निकले थे। और यहाँ पर ये लिखा है उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 3 पद में, और यद्यपि अंतिम आशीर्वाद ये होगा कि यीशु मसीह उनके रक्त यानी कि वंशज में से आएगा, तब तक वे संसार की ज्योति होंगे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। ऐसा नहीं है कि उद्धार उनमें पाया गया था, बल्कि यह था कि उनके माध्यम से, उनके थ्रू केवल वही सच्चा परमेश्वर जो बचा सकता है वो प्रकट होना था, उस वंश से निकलना था। इज़राइल उस परमेश्वर की उपासना कर रहा था जिसने जगत की सृष्टि की, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, और वो स्वर्ग और पृथ्वी का यहोवा है। विधर्मी लोग, हम जानते हैं कि वो चट्टानों की और पेड़ पौधों की, पत्थरों की, लकड़ियों की और दुष्ट आत्माओं की पूजा कर रहे थे। तो कितना बड़ा अंतर है इन वचनों में। मूसा ने 2 बातों की ओर संकेत किया जो इज़राइल को विशेष बनाती है। पहला, यहोवा उनके निकट था, यहोवा जो था उनके पास था, क्योंकि वह एक अनोखे तरीके से पवित्र स्थान के माध्यम से उनके बीच में था। और दूसरा, इस सारी व्यवस्था के अनुसार विधियों और धर्म के नियमों के कारण जो भी परमेश्वर ने अपने वचन कहे थे, जो आज्ञाएं दी थी, उसकी वजह से परमेश्वर वहाँ पर विद्यमान था। और यदि हम व्यवस्था विवरण की किताब और उसके और आगे उसके 32वें पद से और 35वें पद तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यहोवा उनसे कह रहा है कि जिससे उन्हें एहसास होना चाहिए कि उन्हें कौन सा विशेष बुलावा जो है दिया गया है, क्यों उनको चुना गया है। तो हम देखते हैं कि इज़राइल को ये एक वरदान मिला था परमेश्वर की तरफ से कि वो उसको एक महान राष्ट्र बनाएगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे, और बृहस्पतिवार का पाठ का शीर्षक है आपका ज्ञान और आपकी समझ। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए हम पास्टर भारती के पास चलेंगे। पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्यवस्था को मानने से क्या लाभ होगा। मिसेस फ्रांसी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने दर्शकों के लिए परमेश्वर के वचन से जो व्यवस्था विवरण की किताब है उसका 4 अध्याय की 5 और 6 आयत को मैं अपने श्रोताओं के लिए पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय की 5 और 6 आयत में लिखा है, सुनो, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उसके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। ये जो है यहाँ इस सवाल का जवाब जो है दिया गया है, जो मूसा नबी अपने लोगों से जो है ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो नियम और कानून परमेश्वर ने दिए हैं उनको तुम अपने जीवन में मानना, और उसको जब तुम मानोगे तो दूसरे लोग जो है तुम्हें देख करके कहेंगे कि ये लोग समझदार और बुद्धिमान लोग हैं, ये लोग जो है समझदार और बुद्धिमान हैं, ये बहुत जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और ये जो है इनके जीवन में अच्छी बातें जो है वो पाई जाती हैं, ये सच्चे परमेश्वर के मानने वाले हैं। अजीजों,
यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिसने ये नियम और कानून दिए हैं वो बुद्धिमान और समझदार परमेश्वर है, और वो चाहता है कि उसके मानने वाले भी समझदार और बुद्धिमान बने। और इसीलिए उसने पूरी मानव जाति के लिए ये नियम और कानून दिए हैं। किसी एक व्यक्ति या किसी एक जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए उसने ये नियम और कानून दिए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि पूरी मानव जाति जो है वो समझदार और बुद्धिमान बने। यह व्यवस्था विवरण की किताब उसके 5वें अध्याय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आप जाएंगे देखेंगे कि परमेश्वर ने ये नियम दिया है पूरी मानव जाति के लिए कि हम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें, और साथ में वादा भी दिया है कि जो अपने माता पिता का आदर और सम्मान करेगा उसकी आयु जो है वो लंबी होगी। परमेश्वर जो है वो अपनी मानव जाति को, अपने इंसान को जिसको उसने बनाया है उसको उसने नियम दिया है कि तुम हत्या ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो किसी की पत्नी का लालच ना करना, और साथ ही साथ उसने कहा कि हम किसी भी चीज़ का लालच ना करें। अजीजों, ये नियम और कानून जो हैं वो खाली मसीह लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए दिए हैं। और इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति इन नियम और कानूनों को ये नहीं कह सकता कि ये नियम और कानून जो हैं वो गलत हैं, हमें इन्हें मानने की ज़रूरत नहीं। इसलिए परमेश्वर आज पूरी मानव जाति को ये नियम और कानून दे रहा है कि हम इनको अपने जीवन में धारण करें, इनके ऊपर अपने जीवन को चलाएं, समझदार और बुद्धिमान बनें और परमेश्वर से लिपटे रहें। और हम परमेश्वर से लिपटे रहने में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से प्रार्थना और उसके साथ संगति हमें जो है मदद करती है कि हम इन वचनों के ऊपर अपने जीवन को जो है चला सकें। और सबसे आखिर में परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हम जब अपने मन में, अपने हृदय में ये सोचते हैं कि हमें इन नियमों के ऊपर अपने जीवन को चलाना है, तो परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम उसकी मदद से ही इन साधारण से दिखने वाले नियमों के ऊपर परमेश्वर की मदद से ही हम अपने आप को चला सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के पास चलें और उसी से मदद मांगें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे, और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए हम मिस्टर राजेश चंद के पास चलते हैं। और मिस्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम शैतान के जाल से कैसे बच सकते हैं या कैसे छूट सकते हैं। देखिए, ये शैतान के जाल से तो हम एक ही तरीके से बच सकते हैं, और वो है कि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलें और उसकी आज्ञाओं को मानें। जिस प्रकार से मूसा ने निर्देश दिया था इजरायली लोगों को कि वो परमेश्वर के वचन से लिपटे रहें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहें, तभी हम शैतान के फंदे से बच सकते हैं। तो यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट ने भी शुक्रवार के जो पाठ में हमें बताया है, उन्होंने 2 बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं जिनका नाम है द ग्रेट कंट्रोवर्सी, ये यानी कि महान विवाद, और दूसरी किताब है पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स। 2 किताबें हमने पढ़ी हैं और उनमें से कुछ भाग मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ। स्वर्ग में महान विवाद की शुरुआत हो चुकी थी, और शैतान जो था उसका उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि वो परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंके, यही उसका उद्देश्य है। और इसे पूरा करने के लिए उसने सृष्टिकर्ता के खिलाफ, उसके विरुद्ध में उसने काम किया, और अभी भी वो कर रहा है। हालांकि उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया है, लेकिन वो पृथ्वी पर भी उस युद्ध को जो उसने स्वर्ग में शुरू किया था उसको वो अभी तक चालू रखे हुए है। उसका काम यही है, मनुष्यों को धोखा देना और इस प्रकार उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करना या उनको प्रभावित करना, यही उसका उद्देश्य है, जिसका वो लगातार पीछा करता रहता है। चाहे ये नियम को पूरी तरीके से खारिज करके या उसके किसी एक आज्ञाओं को खारिज करके पूरा किया जाए, परिणाम अंततः वही होता है।
मतलब कहने का ये है कि अगर हम 10 जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं उनमें से हम एक को भी तोड़ते हैं और 9 को हम मानते हैं तो जो फिर भी हम दोषी हो जाते हैं और हम अपराध बोध से भर जाते हैं। और पैट्रियार्ट्स एंड प्रॉफिट्स में भी मिसेस एलन जी वाइट ने हमें ये बताया कि बालपोर के बारे में, बालपोर जो उनका जो देवता था, जिस मूर्ति पूजक जो लोग थे इज़राइल के चारों तरफ, और इज़राइल लोग भी उसमें रम गए थे, तो बालपोर के बारे में भी मिसेस एलन जी वाइट ने हमें बताया है। वो लिखती हैं कि वे निषिद्ध भूमि पर चले गए और शैतान के जाल में फंस गए। यानी कि इज़राइल लोग थे वो उसके शैतान ने जो जाल बिछाया था उसमें फंस गए और संगीत और नृत्य से मोहित होकर और अन्य जातियों के वस्त्रों की सुंदरता से मोहित होकर उन्होंने यहोवा के प्रति अपनी ईमानदारी को त्याग दिया। जैसे ही वे आनंद और दावत में एकजुट हुए, शराब में लिप्तता ने उनकी इंद्रियों पर कब्ज़ा कर लिया और आत्मसंयम की बाधाओं को तोड़ दिया। जुनून का पूरा बोलबाला था और वे धूर्तता से अपने विवेक को अशुद्ध करके मूर्तों के सामने दंडवत करने के लिए समझाए गए। उन्होंने अन्य जातियों की वेदियों पर बलिदान चढ़ाए और सबसे अपमानजनक संस्कारों में भाग लिया। तो देखिए ये यही होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जब हम अपने आसपास के लोगों से जो कि मूर्ति पूजक हो सकते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनकी बातों में फंस जाते हैं, उनके संस्कारों को ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हम पाप में गिरते ही चले जाते हैं। तो यही आज हमें शिक्षा मिलती है कि हम व्यवस्था विवरण की जो 4था अध्याय है, जो किताब है, उससे हम ये सीख लें कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। यद्यपि हम पाप में घिरे हैं, चारों तरफ हमारे पाप है, लेकिन हमें यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहें, उससे लिपटे रहें, ताकि हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए आशीष दी हैं, जो अनंत जीवन हमें दिया है, हम उसके हम भागीदार बन सकें। थैंक यू मिस्टर राजेश, आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने सीखा कि विधियों और नियमों के संबंध में परमेश्वर हमें क्या चेतावनी देता है। परमेश्वर ये चेतावनी देता है कि हमें उसे विधियों को मानना है, ना उसमें कोई जोड़ने की आवश्यकता है, ना उसमें कोई घटाने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में को मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम में बना रहता है। परमेश्वर के साथ लिपटे रहने का अर्थ हमने सीखा। परमेश्वर के साथ लिपटे रहने का अर्थ ये है कि हम यदि परमेश्वर में बने रहेंगे तो उसका प्रेम भी हम में बना रहेगा और शैतान के जाल से हम कैसे बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा साबत स्कूल का पाठ हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। प्रिय दर्शकों, ये समय है कि हम अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के कदमों पे दें। ये समय है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम जरूर मानेंगे। आइए हम इससे पहले कि अपने साबत स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, मैं आज के हमारे जो गेस्ट थे पास्टर आर भारती और मिस्टर राजेश चंद, मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूं। और अपने साबत स्कूल को ख़त्म करने के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर आर भारती के साथ दुआ में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हमारे मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस इंतजाम के लिए जो तूने हम तमाम के लिए किया कि हम तेरे वचन को परमेश्वर ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा तेरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको तू प्यार करता है, और परमेश्वर जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। इसलिए खुदावन हमारी तुझसे विनती है कि तू हमारे तमाम श्रोताओं के साथ हो, उनको आशीष दे, उनके परिवारों पर तेरी आशीष हो, उनके बाल बच्चों के साथ हो, उनकी रोजी रोटी पर खुदावन तेरी कसरत से आशीष हो। परमेश्वर अपने वचन को समझने की बुद्धि दे और अपने वचन पर उनको चलने की ताकत तेरी तरफ से हम तमाम को मिले। कि परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हुए, तेरे बाइबल को पढ़ते हुए, तेरे साथ तेरी आराधना करते हुए और तेरी संगति में खुदामंद हम आगे बढ़ते जाएं। तो हम तमाम की अगुवाई कर, हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।